हेलो एवरीवन। आज हम नीट 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे बायोलॉजी सेक्शन ओनली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा यहाँ पर बॉटनी का सेक्शन है, तो बॉटनी का सेक्शन सॉल्व करेंगे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है assertion reason. The first stage of gametophyte in the life cycle of moss is protonema stage. तो मोसिस में आपके पास प्रोटोनीमा फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास ये डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है और उसके बाद जो नोड्स होते हैं यहाँ से फिर आगे फर्दर सेकेंड स्टेज उसकी सेकेंडरी प्रोटोनीमा की स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है, ट्रू है। एंड द सेकेंड इज प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ कैप्सूल, ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है आपके पास इन एंजियोस्पर्म्स द हैप्लॉयड डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स। तो हैप्लॉयड मतलब एन, डिप्लॉयड 2n, ट्रिप्लॉयड 3n किस में देखने को मिलता है? ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे पता चल ही रहा है कि जिसमें एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो तो 3n होता है। ठीक है, और इसमें कैसे दिया होगा? आंसर नंबर 3, जैसे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गया 3n। ठीक है, जाइगोट कैसा होता है 2n, और सिनर्जिड्स कैसे होते हैं n। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट, जहाँ पे भी अगेंस्ट वर्ड दिया हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आंसर आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिया ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, लार्ज कलरफुल फ्रेगरेंट फ्लावर्स। तो ये फीचर हमें किस में देखने को मिलती है? हमेशा इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर्स के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रेफर्स टू। प्लियोट्रोपिज्म में क्या होता है? एक जीन जब बहुत ज़्यादा मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को शो करता है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। अगर एक जीन बहुत सारे मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को दिखाता है तो उसको प्लियोट्रोपिक बोलते हैं। और इसी का एक साथ टर्म आती है पॉलीजेनिक। तो पॉलीजेनिक का मतलब जब बहुत सारी जीन्स एक सिंगल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को दिखाएं तो वहाँ पे आंसर क्या होता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है। नेक्स्ट इज विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। तो डीप वाटर राइस यानी कि जब ये इसके पौधे राइस के जो होते हैं डूबे होते हैं पानी में, तो उसको इलोंगेट करने के लिए, इंटरनोड को इलोंगेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इथाइलिन। इथाइलिन का छिड़काव किया जाता है वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है अमंग द इविल क्वार्टेट विच वन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज। तो आपने 4 इसमें इविल क्वार्टेट में पढ़े हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स एंड को एक्सटिंक्शन। उसमें मुझे इनमें से चारों ऐसा कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसमें एक्सटिंक्शन में हेल्प कर रहा है? दैट इज़ फर्स्ट हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड विल शो। कैसे दिखाई देते हैं? जब हम इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करते हैं तो डीएनए हमें किस कलर के विजुलाइज होते हैं? दैट इज़ ब्राइट ऑरेंज कलर के विजुलाइज होते हैं। ठीक है। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो H2O की स्प्लिटिंग के लिए हमारे पास कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज होता है? दैट इज मैग्नीज। एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो ये बेसिकली हमें किस में देखने को मिलते हैं? चाइना रोज, पेट्यूनिया एंड लेमन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे बीन्स हो गया, बीन्स में तो हमारे पास इस तरह से आ गया ना, मार्जिनल टाइप ये लगे होते हैं, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं रहेगा, इसे क्रॉस कर दें। तो आप सिंपली क्या करें? एक्सेप्ट कर, मतलब कि इसको निकालना शुरू कर दें आंसर्स को कि किस में नहीं हो सकता, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन में। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल अकर एट विच स्टेज ऑफ सब प्रोफेज 1 इन मियोसिस। तो आपके पास कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेशन वाला आ जाए तो मियोसिस में हमेशा रिकॉम्बिनेशन कहाँ देखने को मिलती है? पैकिटीन स्टेज में होता है। तो चाहे उसका रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल पूछ ले, रिकॉम्बिनेशन पूछ ले, चाहे वो एंजाइम पूछ ले उसका, तो वो कहाँ पे आएगा? पैकिटीन स्टेज में आएगा। नेक्स्ट, द रिएक्शन सेंटर्स इन PS2 हैज़ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट। तो PS2 की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो 680 नैनोमीटर पे होती है और PS1 की जो होती है वो 700 होती है। ठीक है जी।
Next is unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by. तो unequivocal नाम पढ़ते ही आपके पास आंसर आ जाना चाहिए हार्शे एंड चेज. तो हार्शे एंड चेज का फुल फॉर्म क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है इनका, एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज. तो हार्शे एंड चेज ने अनइक्विवोकल, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए जो कि हमें मेंशन किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट, अमंग द यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस. तो रेप्लिकेशन हमेशा कहाँ होती है, एस फेस में. ठीक है, ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था आपका. नेक्स्ट इज इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स लीफ मीजोफिल सेल्स आर पुट इन कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस. तो कैलस बनाने के लिए वापस, यानी कि मीजोफिल से कैलस दोबारा बनाना है, तो डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा, डी डिफ्रेंशिएशन आएगा, क्योंकि हम कैलस की दोबारा से बना रहे हैं. कैलस क्या होता है, जब नंबर ऑफ सेल्स एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी डिफ्रेंशिएशन. नेक्स्ट, सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन. क्यों नहीं बनाता सेल्यूलोज, स्टार्च तो बनाता है आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है. ठीक है, आयोडीन के साथ ब्लू कलर जो है वो स्टार्च देता है, और ग्लाइकोजन जो है वो हमारे पास डिफरेंट ब्रिक रेड कलर देता है. लेकिन वो कह रहा है सेल्यूलोज क्यों नहीं देता, क्योंकि सेल्यूलोज का एक तो कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होते, तो हेलिकल्स नहीं होता है तो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स उसमें फिट नहीं हो पाते. तो थर्ड आंसर रहेगा, इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल्स एंड हैंस कैन नॉट होल्ड द आयोडीन मॉलिक्यूल. आयोडीन को वो होल्ड नहीं कर पाता, दैट्स वाई ये जो है आयोडीन का साथ ब्लू कलर नहीं देता. ठीक है. नेक्स्ट, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग phyto hormone on juvenile conifers helps the hastening the maturity period that leads early seed production. तो जुवेनाइल कॉनिफर्स पे हम कौन सा छिड़काव करेंगे, उसकी मेच्योरिटी जल्दी आ जाती है, दैट इज़ जिब्रालिक एसिड. ये आपने ध्यान रखना है, मेच्योरिटी को बढ़ाने के लिए कॉनिफर्स में हम कौन सा यूज़ करते हैं, जिब्रालिक एसिड. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास. द फोर्सेज जनरेटेड ट्रांसपीरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज्ड कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट. यस, बिल्कुल ठीक है. ठीक है जी, स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट, ट्रांसपीरेशन कूल्स द लीफ सरफेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्री इवेपोरेटिंग कूलिंग, ये भी ठीक है. तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन रहेगा आपका 1. नेक्स्ट, फैमिली फैबेसी. तो आपके पास पहले फैमिलीज कौन सी थी, फैबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी. हम पढ़ते थे ना फर्स्ट सेकंड लास्ट, ऐसे पढ़ते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड लास्ट, ऐसे ट्रिक से हमने याद किया हुआ है. तो बोल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू स्टेमन पिक आउट द करेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फैबेसी. सिर्फ फैबेसी में वो फीचर हैं, ना सोलनेसी में है ना लिलिएसी में है. ऐसा कौन सा फीचर है उसका स्टेमन से रिगार्डिंग बताना है, दैट इज़ इसका स्टेमन कैसा होता है, डाई एडल्फस होता है और डाई थीकस एंथर्स होते हैं. ठीक है, डाई एडल्फस होता है, ये प्रॉपर्टी आपको बतानी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग. तो ईएसटी हमने कहाँ पढ़ा था, आपने याद होगा कि जब हम इसमें सीक्वेंस एनोटेशन पढ़ते हैं प्लस ईएसटी पढ़ते हैं, हम अप्रोचेस पढ़ते हैं. ठीक है, हम एचजीपी की जब भी अप्रोचेस पढ़ते हैं तो एचजीपी में आपके पास दो तरह की हम अप्रोचेस पढ़ते हैं, दैट इज़ एक होता है सीक्वेंस एनोटेशन. ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं हम ईएसटी. तो ईएसटी हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हम सिर्फ हमारे पास इंट्रॉन और एक्सॉन जैसे होते हैं, तो जब हम सिर्फ एक्सॉन वाले पोर्शन को कंसीडर करते हैं, यानी कि एक्सप्रेस जीन्स हो जो सिर्फ प्रोटीन्स को कोड करती हैं. लेकिन सीक्वेंस एनोटेशन में हम दोनों चीज़ें कंसीडर करते हैं, एक्सॉन भी प्लस इंट्रॉन्स भी, यानी कि कंप्लीट जीनोम की जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं तो सीक्वेंस एनोटेशन आएगा. लेकिन अगर सिर्फ एक्सॉन की पूछी जाती है या सिर्फ जो प्रोटीन को कोड कर रहा है तो ईएसटी सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन फॉर एक्ट एज अ प्रोटीन. तो आपका आंसर रह जाएगा फर्स्ट. ठीक है, ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज द आरएनए. क्लियर. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, क्या डेट्रीवोर्स फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग द मिनरलाइजेशन. यस, होता है लास्ट वाला स्टेप जो होता है हमारे पास. वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग. यस, ये भी ठीक है. द डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म. नो, ये फॉल्स है आपकी स्टेटमेंट. क्यों कि ये तो डेट्राइटस से ही स्टार्ट होगी.
नेक्स्ट है अर्थवर्म ब्रेक्स डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म। नो, यहाँ पे आएगा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड सी। ठीक है, थिकनेस ऑफ ओजोन इन कॉलम इज मेजर्ड बाय, तो ओजोन की थिकनेस को हम कैसे मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट से। ठीक है, नेक्स्ट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, तो आपके पास दिया हुआ लेट वुड हैज़ फ्यूअर जाइलम एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स। ठीक है, ठीक दिया हुआ, लेट वुड हमारे पास जो होती है इसको हम ऑटम वुड भी बोलते हैं, यानी कि जिस समय आपकी जो पत्तियां होती हैं पेड़ की वो झड़ जाती हैं, तो जब पत्तियां झड़ जाती हैं इसका मतलब जाइलम एलिमेंट्स जो उसके अंदर कम है और वेसल्स कैसी हैं, नैरो हैं। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, विंटर वुड भी बोलते हैं। तो कैम्बियम जिसके अंदर क्या हो जाएगा, लास्ट एक्टिव होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन रहेगा 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर डिवाइड कब कर जाएगा, जैसे एक ही सेंट्रोमियर है, इस पे क्रोमोसोम जैसे लगा हुआ है, तो ये डिवाइड कब कर जाएगा, किस स्टेज में डिवाइड कर जाता है, या तो एनाफेज 2 में करता है, ठीक है, या फिर एनाफेज में करता है माइटोसिस के। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या रह जाएगा, एनाफेज 2। ठीक है, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ समिट, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखें जरा ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन आप सभी। जो अर्थ समिट होता है और एक आता है हमारे पास वर्ल्ड समिट, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हमने देखा था, इट इज़ इन द ईयर 1992, लेकिन अगर इसकी जगह वर्ल्ड समिट आ जाए जो कि जॉनसनबर्ग में किया गया था, हेल्ड किया गया था, वो कब हुआ था, ठीक 10 साल बाद, दैट इज़ 2002 में। तो ये दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अर्थ समिट और एक कैसा है, वर्ल्ड समिट। तो अर्थ समिट में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो 1992 में है, रियो डी जेनेरियो का है, और वर्ल्ड समिट यानी कि वर्ल्ड मतलब कंप्लीट का पूछा गया है, तो 10 साल और ले रहा है, ये 2002 में हुआ है, और कहाँ पे हुआ है, जॉन्सबर्ग में। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका 2। हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल, यानी C3 साइकिल के बारे में पूछ रहा है वो। तो C3 में क्या होता है, आपने ऐसे याद रखना है, 1 2 3, C3 है ना, तो 3 नंबर लिख लो आप, 1 2 3, यानी कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितने चाहिए आपको, NADP 2, NADPH2 कितने चाहिए आपको 2, और ATP कितने चाहिए 3। तो ये सीक्वेंस याद रखो, C3 में 3 नंबर लिख लो, 1 2 3, फर्स्ट में CO2 लिखो, एक CO2 को करने के लिए 2 NADPH चाहिए और 3 ATP चाहिए। तो क्वेश्चन में ये क्या पूछा है, हाउ मैनी ATP एंड NADPH2, यानी ये कितने चाहिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में तो कितने होते हैं, 6 कार्बन, तो इसको करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको 6 से करेंगे, इनको भी 6 से करेंगे, इसको भी 6 से करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ अगर हम इसको करेंगे तो आपके पास जैसे 2 NADPH2 जो चाहिए आपको एक के लिए, तो 6 के लिए कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका 2। तो 12 NADPH चाहिए, और इसको करेंगे तो 6 से 6 3 18, 18 ATP आ गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जब भी C3 साइकिल पूछी जाए तो 1 2 3 आप लिखेंगे, तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए NADPH2 2 चाहिए और 3 चाहिए ATP, चाहे उसके बाद जितने मर्जी कार्बन के लिए पूछ ले। वो ग्लूकोज पूछा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सपोज उसने 3 कार्बन फिक्स करने हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 करने हैं तो 4 से कर दो सबको। ठीक है, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल्स टू NPP, यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आप R माइनस करेंगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। वो कह रहे हैं R क्या है, R तो क्या है, रेस्पिरेटरी लॉस है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या रहेगा 3rd। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, तो चिल्ड इथेनॉल हम क्यों डालते हैं, DNA को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए, तो आंसर रहेगा आपका 2nd। What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in यूकैरियोट, तो जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं तो आपने कैसे याद करना है, RNA polymerase 1 polymerase 2 polymerase 3, 1 2 3 लिखना है, और इसके आगे क्या लिखना है ना, RMT, ऐसे याद रखेंगे। तो 3 पूछा है, तो 3 तो यानी कि tRNA के लिए हो गया, यहाँ देखो कहाँ पे है tRNA। ठीक है, आपके पास दिया हुआ है एक tRNA, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, डायरेक्ट दिया हुआ आंसर 2 में। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA प्लस अगर हम बोलें कि इनके अलावा और क्या होता है, सेकंड में तो HNRNA भी आ जाएगा, थर्ड में SN आ जाता है,
तो ये हमारे SN-RNA भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है 1 2 3 RMT। ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए हैं HN और SN, 2 और 3 में HN और 3 में SN। ठीक है, तो ऐसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब। टेसल्स इन द कॉर्न कॉब, टेसल्स क्या होती हैं, जो इस तरह से लंबी लंबी जो होती हैं, फीदरी स्टिग्मास जो होती हैं, फीदरी स्टिग्मास को ही हम क्या बोलते हैं, टेसल्स बोलते हैं। ये करते क्या हैं, बेसिकली पॉलन ग्रेन को ट्रैप करते हैं। ठीक है, जो उड़ के आते हैं ना पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू, उसको ट्रैप करते हैं। तो विंड पॉलिनेशन का ये एक तरह का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। जहाँ पर भी हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट आए, SS एग्जाम्पल ढूंढना है आपने। SS क्या है, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, तो ये आपका आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट इन जीन गन मैथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन DNA इनटू द होस्ट सेल, माइक्रो पार्टिकल ऑफ डैश मेटल आर यूज्ड। तो जब हम जीन गन मेथड बोल सकते हैं इसको, हम इसको बायोलिस्टिक मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड में गोल्ड या टंगस्टन के जो पार्टिकल होते हैं उसको बम्बार्ड किया जाता है ताकि DNA को सिंपली होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, टंगस्टन और गोल्ड। ये बेसिकली प्लांट सेल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर हम सिंपल बोल दें माइक्रो इंजेक्शन मैथड, तो वो किसके लिए होता है, एनिमल सेल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज गिवन बिलो स्टेटमेंट्स endarch and exarch are the terms often used for describing the position of secondary xylem in the plant body। secondary नहीं आता यहाँ पे तो आएगा आपका प्राइमरी जाइलम के लिए होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सार्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। यस, एक्सार्च रूट के लिए होता है, एंडार्च जो होता है वो स्टेम के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए सेकंड तो स्टेटमेंट सही है लेकिन फर्स्ट गलत है, तो ऑप्शन रहेगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑफ सेम क्रोमोजोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप देयर पोजीशन, यानी कि मैप यूनिट्स के लिए और या फिर जीन फ्रीक्वेंसी के लिए वो कह रहा है कि ये टर्म किसने दी थी। तो टर्म किसने दी थी, मॉर्गन का ही एक स्टूडेंट था, कौन था, एल्फ्रेड स्टर्टवेंट। तो थर्ड, तो एल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन दिया था, प्लस उसी के बाद ही जो हम जीन मैपिंग की जो यूनिट्स देते हैं वो भी देते हैं। तो मॉर्गन का ही स्टूडेंट था ये एल्फ्रेड स्टर्टवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो स्टेटमेंट ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस। यस, ग्लाइकोलिसिस में आपके पास जो ATP है 2 स्टेप में यूज़ होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है देखते हैं। फर्स्ट ATP इज़ यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। सेकंड, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 136 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले आपको स्ट्राइक कहाँ करना है कि पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है, इसको अंडरलाइन कर लेना ताकि आपका जो है आंसर एग्जैक्ट निकल के आए। तो नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन अ सीवेज पॉल्यूटेड वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग द डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये तो ठीक दिया हुआ है। नेक्स्ट इज एल्गल ब्लूम कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इम्प्रूव्स वाटर क्वालिटी, गलत, ये वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करता, ना ही फिशरीज को प्रमोट करता है। तो सेकंड ही आपका जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो सेकंड वन इज इनकरेक्ट, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, यहीं से आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। राइबोसोम में कितने डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, 80, वेरी इंपॉर्टेंट 80। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनेफेल्टर का मतलब होता है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। ठीक है, डाउन में क्या होता है, उसमें 21st ट्राइजोमी होती है, और इसके साथ ही एक टर्नर सिंड्रोम होता है, जो टर्नर में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम घट जाता है। तो क्लेनेफेल्टर में एक क्रोमोसोम जो है बढ़ रहा है। ठीक है, वो कह रहा है इनमें स्टेटमेंट बताओ कौन सी करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है आपकी, पहला दिया है दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लॉन्गडन डाउन, नहीं, डाउन ने तो डाउन सिंड्रोम दिया था, तो ये तो आपकी गलत स्टेटमेंट है पहली। नेक्स्ट इज सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, येस मैस्कुलाइन डेवलप गाइनोमेस्टिया हो जाता है, ये तो ठीक है।
ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड, नहीं ये आपका जो फीचर है वो डाउन सिंड्रोम का दिया हुआ है। नेक्स्ट फिजिकल एंड साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, नहीं ये भी गलत है। सच इंडिविजुअल स्टेराइड, ये ठीक है। तो आपके दो ही स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, बी एंड ई। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मैच करना है आपको, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, ग्लाइकोलिसिस है, अब सिंपल आप देखो, सबसे पहले आप ग्लाइकोलिसिस को पकड़ो, बी वाले को हम ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ठीक है, बी वाले को हम क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे, एम्बडन मियरहोफ पार्नस पाथवे बोलते हैं। तो बी वाले में आपका ऑप्शन रहेगा फोर्थ, देखो किस में है, 3 में दिया हुआ है। चलिए आगे, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस आता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है। नेक्स्ट टीसीए को तो हम सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, तो सिट्रेट सिंथेसिस आ गया, तो ऑप्शन रहेगा आपका फोर्थ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। तो पहला दिया हुआ है फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मैरिस्टम चेंज टू फ्लोरल मैरिस्टम, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है आपका। ठीक है जी, नेक्स्ट इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेज लेटरली एट सक्सेसिव नोड, ये भी ठीक दिया हुआ है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, एक्सप्लेनेशन भी सही दी हुई है। नेक्स्ट एजर्शन दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जिम्नोस्पर्म्स द pollen grains are released from the microsporangium are carried by air currents, ये ठीक है, एयर करंट के थ्रू वो उड़ के चला जाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है एयर करंट कैरी द pollen grains टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज एंड pollen ट्यूब इज नॉट फॉर्म। नॉट जो लिखा है ना, यही गलत लिखा है इसने, यहाँ पे pollen ट्यूब बनती है, इसने लिखा है नॉट फॉर्म, तो आपका रीज़न जो हो गया वो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो आंसर 3 आपका रहेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको, कोहेजन मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है। ठीक है, जो एक जैसे पार्टिकल्स के बीच में होती है, दैट इज़ द म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल। सेम पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसको कोहेशन कहते हैं। एडहेशन डिफरेंट के पार्टिकल्स के बीच में होता है। ठीक है, तो बी का ऑप्शन क्या रहेगा आपका, फोर्थ, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पोलर सरफेस की ओर। नेक्स्ट सी, सरफेस टेंशन जो है आपका किस में रहेगा आपका, सरफेस टेंशन है आपका मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेस। सरफेस टेंशन जो होता है लिक्विड फेस की तरफ रहता है। एंड गटेशन क्या होता है, गटेशन इज द वाटर लॉस, गटेशन जो होता है वाटर लॉस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कैमियोस्मोसिस। कैमियोस्मोसिस के लिए 4 मेन चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको मेम्ब्रेन चाहिए जिसमें करवानी है कैमियोस्मोसिस, फिर प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी चाहिए, और एक क्या चाहिए होता है, एटीपी सिंथेस। तो 4 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको कैमियोस्मोसिस के केस में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जहाँ पे भी मैलोनेट आ जाए, भाई मैलोनेट का क्वेश्चन आ गया, मैलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग, जहाँ पे भी मैलोनेट वाला आ जाए उसके अपोजिट वाला कौन सा होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, लेंटिसेल्स आर द लेंस शेप ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। करेक्ट पूछा है आपको, तो करेक्ट ऑप्शन ए वाला क्या कहता है, लेंटिसेल लेंस शेप होती हैं। ठीक है जी, सही है। बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्डवुड, अर्ली में बन रहा है तो हार्ड नहीं होगा, यहाँ सॉफ्ट होना चाहिए, तो गलत होगी आपकी स्टेटमेंट। अर्ली में जब बनेगा तो वो सॉफ्ट वुड होगी, हार्डवुड नहीं होगी। नेक्स्ट इज बार्क इज अ टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल द टिश्यूज एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम, गलत स्टेटमेंट है। बार्क रेफर्स टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, हाँ जी ये सही है आपका। नेक्स्ट, फैलोजन इज अ सिंगल लेयर थिकनेस, नो, इसमें 3 लेयर्स को मिलके हम लोग बोलते हैं इसको फैलोजन। ठीक है जी, तो ऑप्शन आएगा आपका सेकेंड, दैट इज ए एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैच करना है आपको, तो एम फेस दिया हुआ है, एम फेस, G2 फेस, क्विसेंट स्टेज, G1 फेस। तो एम मतलब हो गया माइटोटिक फेस आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ए का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप माइटोटिक फेस को हम इक्वेशनल फेस भी बोलते हैं, ये इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, तो ए का तो हो जाएगा
फोर्थ। ठीक है जी। नेक्स्ट बी का ऑप्शन क्या रहेगा आपका, G2 फेज। G2 फेज जो है आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की फॉर्मेशन ही G2 में होती है, प्रिपरेशन करता है ना, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज जो है आपकी वो कैसी होती है, बेसिकली इनएक्टिव स्टेज होती है। और आपका G1 फेज, G1 फेज होता है इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। मतलब G1 के आगे क्या आता है, S आता है ना, G1 के आगे क्या आता है, S, फिर G1 S और G2। तो G1 से पहले कौन होता है, मियोटिक फेज चल रहा होता है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप पीरियड होता है उसी को बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैच आ गया। म्यूचुअलिज्म, ये आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म। तो देखते हैं हमारे पास म्यूचुअलिज्म कैसे होते हैं, दोनों ही जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ए का तो ऑप्शन रहेगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट कमेंसलिज्म होता है एक पॉजिटिव और एक ज़ीरो, ये क्वेश्चन आता है, तो बी का हो जाएगा आपका 1। अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक नेगेटिव होता है और एक ज़ीरो, तो सी का हो जाएगा सेकंड। और पैरासाइट्स में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऑप्शन होएगा। तो आंसर 2 इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, गॉस कॉम्पिटिटिव exclusion principle states that two closely related species competing for the same resource cannot exist indefinitely and competitively, inferior one will be eliminated eventually। ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास ये तो करेक्ट दी हुई है स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं बिकॉज इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली इफेक्टेड, गलत, यही लाइन आपकी गलत दी हुई है। देखिए कार्निवोर्स जो होते हैं ये ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते, हर्बीवोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। हर्बीवोर्स आर मोर एडवर्सली इफेक्टेड आना चाहिए, कार्निवोर्स नहीं है, तो फॉल्स हो गई। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी क्या हो गई, फॉल्स। ये कहाँ है आपके पास, क्वेश्चन आंसर नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट मैच द लिस्ट, आयरन, जिंक, बोरोन। आयरन जो होता है आपके पास ये एक्टिवेटर होता है कैटालेस का। ठीक है जी, आयरन इज द एक्टिवेटर ऑफ कैटालेस। नेक्स्ट जिंक, जिंक किसके लिए चाहिए, ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जिंक ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए ही चाहिए होता है। नेक्स्ट इज बोरोन, सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन के लिए चाहिए। और मोलिब्डेनम जो बचा है वो नाइट्रेट रिडक्टेज का कंपोनेंट है। तो ऑप्शन रहेगा आपका थर्ड। नेक्स्ट मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA आर गिवन बिलो, अरेंज दी स्टेप, अरेंज करना है। RDT का पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, फिर उसके बाद हम आइसोलेट डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट, देन कम्स टू एम्प्लीफिकेशन, फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द होस्ट सेल। तो ऑप्शन रहेगा आपका फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ज़ूलॉजी का सेक्शन देख लेते हैं। इसमें ज़ूलॉजी में हम देखेंगे सबसे पहले मैच दिया हुआ है वेसेक्टॉमी का। वेसेक्टॉमी हमें पता है एक सर्जिकल मेथड है। ठीक है, कोइटस इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्टस जो है आपके पास ये आपका नेचुरल मेथड है। सर्विकल कैप्स जो होता है बैरियर मेथड है। सहेली जो है ओरल मेथड है, पील्स है ना, तो आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है आपको, वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू द यूरिथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक दिया हुआ है, ये वास्ट डिफरेंस जा रही है। ठीक है, ये नीचे जैसे आती है, यहाँ पे आगे क्या होती है, सेमिनल वेसिकल दी होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये आगे फर्दर ये इनसे जाती है तो आगे इजैकुलेटरी डक्ट में ये ओपन हो जाता है। ठीक है, एंड द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विद द वेजाइनल फॉर्म द बर्थ कैनाल। तो हम बोलते हैं कि बर्थ कैनाल किसके इक्वल होता है, बर्थ कैनाल हमारे पास होता है सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल प्लस होता है वेजाइना। तो ये भी ठीक दिया हुआ है। तो आंसर 1 इज़ द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स। आपको पूछा गया है कि करेक्ट बतानी है कौन सी है। नेक्स्ट बायोमैग्निफिकेशन, ये एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। हाँ जी, ये ठीक दिया हुआ है। तो आपके पास करेक्ट पूछे तो ये करेक्ट है।
प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रिस्ट्रिक्ट द एल्गल ब्लूम, यही गलत है दिया। एल्गल ब्लूम डिक्रीज फिश मॉर्टेलिटी, डिक्रीज नहीं करती है, इंक्रीज करती है, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो गई। ठीक है, तो आंसर 2 इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिक्वायर्स रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। तो ये मेटिंग के लिए अगर आपको क्लोजली रिलेटेड का पूछा है तो ये आपके डबल लाइन वाला आएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्शुअली ट्रांसमिट डिसीज इज कम्प्लीटली क्योरेबल इवन व्हेन डिटेक्टेड अर्ली, यानी कि अगर हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हैं उसको क्योर करना ईजी हो जाता है। वो कौन सा इसमें से? गोनोरिया, क्योंकि जेनाइटल हर्पिस को ठीक नहीं किया जा सकता, HIV वाला भी नहीं होता, हेपेटाइटिस B को भी हम करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपके पास लिस्ट दी हुई है, टेबल दिया हुआ, हीरोइन, मैरिजुआना, कोकीन एंड मॉर्फिन। तो जिसमें से आपका जो हीरोइन है, ठीक है, वो स्लो डाउन करता है हमारे बॉडी फंक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? मैरिजुआना। मैरिजुआना ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? कोकीन। कोकीन एक इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन के साथ, और मॉर्फिन जो है एक तरह का पेन किलर या सिडेटिव भी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका 1। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, मैच करना है आपने कार्टिलेजिनस जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आपने देखना है कि जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एडजेसेंट वर्टिब्री में, यानी वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन में प्रेजेंट होंगे। और बॉल एंड सॉकेट कहाँ पे होते हैं? ह्यूमरस एंड पिक्टोरल गिर्डल में होते हैं, गिर्डल्स वाले जितने भी होते हैं। सी ऑप्शन है आपका फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस हमेशा स्कल बोन यानी स्यूचर्स में प्रेजेंट होते हैं। और सेडल जॉइंट कहाँ पे होता है हमारे पास? डी ऑप्शन जो है आपका, ये किस में होगा? बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल थंब के अंदर प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड सी। तो फर्स्ट अमीनो एसिड सी नहीं होता, एंड टर्मिनल पे होता है, और लास्ट वाला होता है सी पे। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स, ये ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा 4th। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कौन सा नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं इसका GERL सिस्टम जो होते हैं उसको चेक करते हैं, यानी कि गोल्जाई अपरेटस हो गया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हो गया, एंडोमेम्ब्रेन हो गया, और कौन सा हो गया? लाइसोजाइम। ये तो सारे हमारे किसके होते हैं? एंडोमेम्ब्रेन के होते हैं। ठीक है, वो कह रहा है इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आ गया इसके अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है इसमें, और पैरोक्सिसोम नहीं है। तो ऑप्शन रहेगा आपका 2nd। तो जब भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का आए कौन कौन इन्वॉल्व होता है, तो इसमें लिख लेना GERL गर्ल इस तरह से, और लास्ट में लिखना है V। ठीक है, वैक्यूल भी इसके साथ आता है। तो ये एंडोमेम्ब्रेन में होते हैं, बाकी कोई भी एंडोमेम्ब्रेन में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट, RNA म्यूटेट्स एट फास्टर रेट। क्यों फास्टर रेट से करता है? क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से इजीली ये म्यूटेट कर जाता है, क्योंकि इसका कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं है, दैट्स वाई ये इजीली म्यूटेट कर जाता है। और अगर RNA कंटेनिंग कोई वायरस होगा तो वो भी म्यूटेबल होगा और बहुत जल्दी इवॉल्व भी करता है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, CCK, GIP, ANF और ADH, जिसमें से ANF तो आपका हार्ट के लिए होता है, हार्ट से रिलीज़ होता है, ADH किडनी से होगा, तो ये ऑप्शन पहले ही आपने मैच कर लेने हैं। CCK जो होता है गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है, तो ये पेनक्रियास से होगा। ठीक है, और रह गया आपका GIP गैस्ट्रिक ग्लैंड से होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्टेटमेंट, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये तो ठीक है, बिकॉज करके देना रीजन को, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। स्टेटमेंट दोनों ही सही है, बट इसकी जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
अदरवाइज स्टेटमेंट दोनों सही हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, रिंगवॉर्म, फिलारियासिस, मलेरिया एंड निमोनिया, इसका मैच देखना है कौन सा सही है। तो रिंगवॉर्म किससे मैच करेगा? आपका ट्राइकोफाइटन, एपीट्राइकोफाइटन, ये कोई भी वर्ड आए तो रिंगवॉर्म के लिए होता है। बी फिलारियासिस, फिलारियासिस वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी का होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट सी क्या है? मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होगा। और लास्ट बचा निमोनिया, दैट इज हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, तो ऑप्शन रहेगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ temporarily inactive state, whereas high temperature destroy the enzymatic activity because proteins are denatured by the heat। जैसे आपको ये ग्राफ है, लो टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर हो, एंजाइम इनएक्टिव रहेगा, ठीक है, और हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है, लो पे जाता है इनएक्टिव। कहाँ पे एक्टिव होता है? हमेशा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछिए आपको? रीज़न जो इसका दिया हुआ है, when the inhibitor closely resembles the substrate in the molecular structure inhibits the activity of enzyme। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, टीनिया फेजियोला वाला जो होता है प्लेटी हेलमिंथिस का होता है, तो प्लेटी में फ्लेम सेल्स होते हैं, तो टीनिया का हो जाएगा ये फ्लेम सेल्स, ठीक है। बी का क्या दिया हुआ है? पैरामीशियम, दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं इसमें। सी आपका जो दिया हुआ है, ए का हो गया आपके पास 3, बी का हो गया 2, सी का हो जाएगा आपके पास पेरीप्लैनेटा नेफ्रेडिया का हो गया, ठीक है। पेरीप्लैनेटा में यूरिकोस ग्लैंड आते हैं, यानी कि कॉकरोच वाले के अंदर यूरिकोस ग्लैंड भी आते हैं, फैट सेल्स भी होते हैं, ठीक है, ये बताना है। और फेरिटीमा जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में कौन सा होगा? नेफ्रीडिया, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए हमने 3 टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं, दैट इज़ RDT पढ़ा हुआ है, PCR पढ़ा हुआ है और ELISA पढ़ा हुआ है। जो अर्ली डायग्नोसिस, जिससे हमें एग्जैक्ट पता लग जाए कि क्या है, इसमें सिम्टम्स कैसे चल रहे हैं, तो सीरम और यूरिन एनालिसिस तो बाद की बात है, ठीक है। इसमें जब तक हम इसका टेस्ट करते हैं तब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी ग्रो कर चुके होते हैं। दैट्स वाई जो अर्ली डायग्नोसिस है वो हम 3 मेथड्स यूज़ करते हैं। तो उसने पूछा है कि इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है? सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, जो ये नहीं करता, डज नॉट सर्व, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज आपके पास फिर टैबुलर फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ है, एक लेपर्ड लायन एंड अ लायन इन फॉरेस्ट ग्रासलैंड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कमेंसलिज्म, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ओ सॉरी, ए का आपके पास कमेंसलिज्म नहीं है, ये तो आपका कंपटीशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, कंपटीशन का है। कुकू वाला जो आता है ना, कुकू और क्रोज नेस्ट वाला, ये ब्रूड पैरासिटिज्म होता है, ठीक है। ये वैसे तो सेम ही लग रहे हैं। फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स म्यूचुअलिज्म का है, सामने है। कैटल एग्रेट और कैटल इन फील्ड, ये भी कमेंसलिज्म, सारे मैच ही किए हुए हैं पहले से ही, तो ऑप्शन हो गया 1। नेक्स्ट हो गया स्टेटमेंट, लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, नो, डेंस रेगुलर टिश्यूज हैं ये, फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, नो, कार्टिलेज तो आपका एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, तो सेकंड ऑप्शन रहेगा आपका। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज DNA इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो पहला तो गलत हो गया, पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता DNA, ये तो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और दूसरा वो कह रहा है यूकैरियोट्स में नेगेटिव चार्ज DNA इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, ये ठीक है, तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो ऑप्शन रहेगा आपका 4th, ठीक है। नेक्स्ट आई वाले में से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, फोविया। फोविया क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूरेटी और रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन के लिए, ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन के लिए कौन होता है? फोविया। आइरिस क्या होता है आपके पास? विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई दैट रेगुलेट्स द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल। ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ से सारी नर्व्स उसको छोड़ के चली जाती हैं, ठीक है, तो यानी कि पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई बॉल
एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट। और स्क्लेरा क्या होता है, एक्सटर्नल लेयर होती है तो आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके पास, सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स। ये तो आपके पास देखो एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, तो मार्सूपियल्स बताने हैं कौन से हैं ऐसे जो अडॉप्टिव रेडिएशंस को एग्जिबिट कर रहे हैं। दैट इज नम्बेट है, स्पॉटेड कस्कस है और फ्लाइंग फैलेंजर है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में आपको पूछा गया है करेक्ट या नॉन करेक्ट। करेक्ट पूछा गया है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे पहले, सबसे पहले कि करेक्ट बताना है आपके पास कौन सा है। इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड स्ट्रेस साइकिल। क्या बोलेंगे इसको हम, स्ट्रेस साइकिल। यस, प्राइमेट्स में तो हम बोलते हैं इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉन प्राइमेट्स में कैसा आएगा, स्ट्रेस साइकिल आता है, ठीक है। ये तो ठीक दिया हुआ है। नेक्स्ट, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनोपॉज। नो, फॉल्स, मेनोपॉज नहीं बोलते इसको, हम मेनार्क बोलते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। यस, ट्रू, ठीक है। एंड साइक्लिक, यानी कि सी ठीक हुआ, ए ठीक हुआ। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज। यस, ठीक है। तो ए, सी एंड डी करेक्ट। ने वाइटल कैपेसिटी, ये देखिए फिर से रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में से आया। वाइटल कैपेसिटी जो होता है वो सभी चीज़ का कॉम्बिनेशन माना जाता है। दैट इज़ IRV भी होता है, ERV भी होता है और TV भी होता है, टाइडल वॉल्यूम भी होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास टेबल दिया हुआ है, P वेव, Q वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव। P वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी। ऐसे याद करेंगे, डीपोलराइजेशन पहले आर्टरिया की होती है, फिर वेंट्रिकल्स की होती है, फिर रीपोलराइजेशन होती है लास्ट में। तो QRS वाला तो हो गया डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, लेकिन बीच में Q वेव आ गया, तो ये क्या हो रहा है, अभी बिगनिंग हो रही है। तो सी का ऑप्शन यानी कि बी का ऑप्शन क्या रहेगा, बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। QRS हो गया डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और लास्ट हमने बोला अभी क्या, रीपोलराइजेशन होता है। तो आपका ऑप्शन रहेगा 1, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास। एमनियोसेंटेसिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये तो फॉल्स हो गया, ये इसकी स्ट्रैटेजी नहीं है। RCH प्रोग्राम्स हमने पढ़े हुए हैं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट, और इसकी रीज़न क्या है, बैन क्यों हुआ था। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स द इंक्रीजिंग विनास फॉर फीमेल फिटिसाइड, ये ठीक है, लेकिन पहला जो है ये इसकी मेन स्ट्रैटेजी नहीं है। तो आपके पास आ गया ए जो है वो फॉल्स है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, वंस द अनडाइजेस्टेड एंड एन एब्जॉर्ब सब्सटेंस एंटर द सीकम देयर बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय। तो बैक फ्लो सीकम वाला आएगा तो इलियोसीकम वॉल्व आएगा, ठीक है। मैच करो, ये ZYA जो हम लैक ऑपिरॉन में पढ़ते हैं उसका बताना है। तो Z तो आपका रिप्रेजेंट करता है बीटा गैलेक्टोजाइडेज को, ठीक है। Y किसको करता है, परमिएज को, और ट्रांस एसिटाइलेज आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा आपका सेकंड, ए करेगा आपका। ए किसको करता है, ये तो रिप्रेसर प्रोटीन, सॉरी ए होगा परमिएज को, ठीक है। ZYA पढ़ते हैं ना परमिएज को, Y वाला ट्रांस एसिटाइलेज को, I वाला रिप्रेसर को, ये ऐसे आएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर से मैच आ गया, पैप्टिक सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल्स, हिपैटिक सेल्स, ठीक है। तो पैप्टिक सेल्स जो होता है पैप्सिनोजन के लिए होता है, ठीक है, ये रहा आपके पास, ठीक है। गॉबलेट सेल्स जो होते हैं ये म्यूकस के लिए होता है, गोल गोल से हमने सेल्स पढ़े हुए हैं, गॉबलेट सेल म्यूकस के लिए होता है। सी है आपका ऑक्सिंटिक सेल्स। ऑक्सिंटिक सेल HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। लास्ट बचा हिपैटिक, दैट इज फॉर बाइलजोसिस, क्लियर। तो थर्ड ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। साइटोस्केलेटन बेसिकली मोटिलिटी के लिए होता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। स्टेटमेंट, नेफ्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ये तो ठीक है। कॉर्टिकल होता है, जक्स्टा होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजिशन इन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, तो ये तो ट्रू दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, गलत।
शॉर्ट नहीं होती, जक्स्टा की लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होती है। यहीं पे आपकी फॉल्स होगी स्टेटमेंट, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास आ गया थर्ड ऑप्शन, दैट इज ए ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है स्टेटमेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। ठीक दिया हुआ है, स्टेटमेंट ट्रू है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयनाइजिंग रेडिएशन। नो, रेडिएशंस नहीं आएगा, गैसेस आएगा, तो ये होगी फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम, ये सिंगल पाम क्रीज, ये किसका फीचर होता है? डाउन सिंड्रोम का। सही है। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। अब रेडियल सिमेट्री पहले देखो किस में होती है, ऊपर वाले में सीसी में तो होती है, यानी सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनमें होती है, प्लस एकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट्स होते हैं उसमें भी होती है। तो बचा क्या आपके पास? हेमिकॉर्डेटा, इसी में नहीं होती। ठीक है, तो आंसर नंबर 2। इन विच ब्लड सेल्स द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजनी वायरस। जब ये HIV की प्रोजनी मतलब कि बढ़ती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, तो कौन सी सेल्स को इफेक्ट करती है? हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर और मैक्रोफेजिस, दो सेल्स को इफेक्ट करती है। तो इसमें मैक्रोफेजिस तो गिवन है नहीं, टी हेल्पर दिया है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। कौन सा नहीं है? बैक, यैक, पैक, PBR, ये सब क्लोनिंग वेक्टर है, सिर्फ प्रो भी नहीं है क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी की तरफ हम चल रहे हैं, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैच द लिस्ट। पहला दिया हुआ लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये एक्सपोनेंशियल, ये इकोसिस्टम वाले, इकोलॉजी वाले यूनिट में से आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है इसका जो 1 है, दैट इज़ द करेक्ट वन। यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होता है, लॉजिस्टिक लिमिटेड के लिए होता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी, एक्सपोनेंशियल जो होता है अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी को लेता है। तो हमें पता ही है, ग्राफ से रिलेटेड है। और सी क्या है? एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, द परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज, जिसमें ज़्यादा होती है, और रिप्रोडक्टिव कैसी होती है? फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव देन पोस्ट। लास्ट आती है स्टेबल एज पिरामिड। स्टेबल वाले में क्या आता है? परसेंट इंडिविजुअल और प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स आर सेम रहते हैं जिसमें। ठीक है जी, चलिए सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखना है कि करेक्ट कौन सी है। करेक्ट कौन सी है? प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व। नो, सॉलिड नहीं होती, हॉलो होती है। पहले तो यही स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये भी ठीक दिया हुआ है। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल, डॉर्सल नहीं होता जी, यहाँ पे वेंट्रल हार्ट होता है। नेक्स्ट दिया हुआ ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो नहीं होता, ये सिलोमेट होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो दो ही ठीक है इसके अंदर, बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट, द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्शुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, ये सारे किस में देखने? लिम्बिक सिस्टम में देखने को मिलता है। तो पहला ही ठीक है, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, मैमल्स के लिए मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? मेमोरी ग्लैंड होनी चाहिए पहली बात तो, पिन्ना होना चाहिए, हेयर्स होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, नॉट वर्ड आया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये तो नहीं होती इसकी। थायराइड हार्मोन का काम स्लीप वेक साइकिल का नहीं है, और ना ही इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, बाकी सारे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा आंसर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग द लैप्टोटीन। नो, टेट्राड तो हमारी किस में बनती है? जाइगोटीन में बनती है। ठीक है, करेक्ट बतानी है। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, ये अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया सेंट्रोमियर का, याद आ रहा है आपको? एनाफेज 2 हमने उसमें आंसर लिखा था। ठीक है, तो ये तो ठीक दिया हुआ है। नेक्स्ट इज टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिन। नो, ये डायकनेसिस में होती है। न्यूक्लियस गोल्जाई कॉम्प्लेक्स ER आर रीफॉर्म ड्यूरिंग द टीलोफेस। यस, ये सारे बन जाते हैं टीलोफेस में। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलो। नो, ये सिस्टर नहीं आता, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आता है, तो ध्यान रखेंगे। तो स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट कौन सी हुई? सिर्फ B एंड D। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन मैच करेंगे। मास्ट सेल
मास्ट सेल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का है, ठीक है जी। इनर सरफेस ब्रोंकियोल में सीलिएटेड होता है, हमने बोला जिसमें म्यूकस चिपका रहता है उसमें सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। सी क्या है आपके पास, जो ब्लड है इट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू एक तरह का, तो ब्लड वाले के अंदर क्या आता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। और डी क्या है, ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में हमेशा क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है, यानी कि ब्रश बॉर्डर वाली होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा आपका थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिप्रेजेंटिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जिसमें अलग अलग देखने को मिलता है, कुछ अलग फीचर हो, तो डार्क ब्राउन बॉडी कलर और एनाल सरकाई तो दोनों में ही होती है, ठीक है। स्क्लेराइड्स भी दोनों में होती है, एनाल सरकाई भी दोनों में। एनाल स्टाइल ऐसे याद रखते हैं ना हम, कॉकरोच जो होता है वो स्टाइल ज़्यादा मारता है, तो प्रेजेंस ऑफ एनाइल स्टाइल्स जो होते हैं यही इसका जो है अलग फीचर होता है जो फीमेल से इसको अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑन mRNA फॉर्म्ड इज, mRNA की सीक्वेंस ये दी हुई है 5 to 3, तो कह रहा है कोडिंग की कौन सी होगी। तो पहली बात ये ध्यान रखना है, जो mRNA होता है वही कोडिंग की सीक्वेंस होती है, मतलब पोलैरिटी सेम होती है 5 to 3, तो 5 to 3 हमारे पास कौन सी दी हुई है, आपके पास ये थर्ड पोजीशन वाली 5 to 3 दी हुई है और 1 वाली दी हुई है। अब देखेंगे आगे हम कोडिंग के लिए कैसे होती है। mRNA दिया हुआ है AUG, तो सेम ही होगी कोडिंग की भी, तो AUG यहाँ पहली वाली तो U से स्टार्ट हो रही है, ये तो गलत हो गई, तो AUG लास्ट वाले में देखो A आया, ठीक है, U की जगह T आएगा क्योंकि DNA है ना, DNA की कोडिंग बतानी है तो U की जगह T आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगी क्योंकि कोडिंग सीक्वेंस जो होती है वही mRNA की सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है, सेम पोलैरिटी शो करती है, ये ध्यान रखना है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉकरोच, फिर से कॉकरोच आ गया। एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, हमने पहले भी बताया था कि यूरिकोस ग्लैंड होती है, फैट बॉडीज होती हैं, ठीक है, हमने अभी पीछे भी मैं बता के आई हूँ आपको आंसर में, सेम क्वेश्चन आया हुआ कॉकरोच वाला, ठीक है, इससे रिलेटेड ही है आपके पास। तो क्वेश्चन इसमें क्या क्या कह रहा है कि जो एक्सक्रीशन है वो किसके थ्रू होता है, यूरिकोस भी होती है, नेफ्रोसाइट्स भी होती हैं और फैट बॉडीज भी होती हैं, तीनों ही होती हैं, तो आंसर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, ड्यूरिंग G0 फेस ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। मेटाबॉलिकली कैसी होती है, इनएक्टिव होती है, ठीक है, और ये तो आपकी एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव तो नहीं होती, ये एक्टिव होती है, ये तो होगी फॉल्स स्टेटमेंट। फिर द सेंट्रोमियर अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेस ऑफ इंटरफेस, ये ठीक है, एस फेस में रेप्लिकेशन भी होती है, यानी कि DNA भी डुप्लीकेट करता है और सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, ये ठीक है, तो आंसर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का एडवांटेज जो नहीं है वो बताना है। इनब्रीडिंग डिक्रीज होमोजाइगोसिटी, यस। इट एक्सप्रेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स बट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, यस। Elimination of less desirable genes and accumulation of superior gene takes place due it, and it decreases the productivity of inbreeding population after continuous breeding। यही आपका क्या है, नॉट एन एडवांटेज, ये आपका सही दिया हुआ है ऑप्शन, करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट कौन कौन सी हैं आपके पास। An excessive loss of body fluid from the body switches off osmoreceptor, no, ऑन हो जाते हैं, ये तो फॉल्स हो गई आपकी। ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis, ठीक है। ANF causes vasodilation, ठीक है। ADH causes increase in the blood pressure, ये भी ठीक दिया हुआ है। ADH रिस्पॉन्सिबल डिक्रीज इन, डिक्रीज नहीं आएगा यहाँ पे, इंक्रीज आना चाहिए, इसलिए ये फॉल्स है, तो आपकी ऑप्शन कौन से हो गए, सेकेंड, दैट इज B, C and D ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये तो हो गया हमारा है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मसल फाइबर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, ये ठीक है आपके पास, ठीक है जी। और स्ट्राइटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटन मसल फाइबर इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ये भी ठीक है। M लाइन इज कंसिडर, ये नहीं दिया हुआ, ये गलत है, तो आपकी B and C ठीक दी हुई है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट,
कौन सी इसमें से करेक्ट दी हुई है? बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ WBC। नो, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती हैं, बेसोफिल नहीं होती, तो पहली तो गलत ही होगी आपकी। ठीक है। बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, ठीक है। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, ये दोनों ठीक हैं। बेसोफिल हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, नो। बेसोफिल्स आर ए ग्रैनुलोसाइट्स, नो, ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। तो ऑप्शन इज थर्ड, बी एंड सी ओनली। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2023 का जो नीट का पेपर है बायोलॉजी सेक्शन हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें ज़रूर, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी सेंड ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।